हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एग्जाम डॉट चैनल पे। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप डी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। चलिए मैं आज डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। मैं 25 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, बल का एसआई मात्रा क्या है? तो ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल या डी वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। बी न्यूटन आपका सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए और भी राशियों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ए ताप, ताप का एसआई मात्रा क्या है? केल्विन। बी बल का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? दाब का क्या होगा? पास्कल। विद्युत धारा क्या होगा? एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का बात करें दोस्तों, क्या है? एम्पियर होता है। चलिए और मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा का एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? मतलब इसका सही रूप नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज ये एकदम सही है, ठीक है। प्रेशर का क्या होगा? पास्कल, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होता है? सीमेंस, ये भी सही है। तो मान के चलते दोस्तों बी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? वेबर होता है। यहाँ पे दिया हुआ आंसर टेस्ला, तो ये गलती होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम आते हैं। डी विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर या डी मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? ए मीटर आपका सही आंसर होता है, ठीक है। विभांतर का एसआई मात्रा क्या? विभांतर, ठीक है। तो ए कूलम, बी जूल, सी वोल्ट या डी वाट। सही आंसर आपका वोल्ट। विभांतर का एसआई मात्रा क्या होता? वोल्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। शक्ति, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ए वाट, बी अर्ग, सी किलोवाट या डी जूल। तो शक्ति का एसआई मात्रा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, क्या होगा? ए वाट। आपको अश्व शक्ति का कमेंट करना है कि अश्व शक्ति का यूनिट क्या होगा, ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो 31 का नंबर क्या आते हैं? शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? शक्ति, ये फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। तो ए वाट, मैं इसका डायरेक्ट डिस्कस नहीं करूंगा। ए वाट सही आंसर हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए दोस्तों, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मैं पहले डिस्कस कर चुका। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होगा? प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और समझने के लिए आसान हो जाए और अच्छे से याद भी कर लें। तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। एक और दोस्तों होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रा ओम होता है? तो ये आपको आंसर अच्छे से मानना। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जी 34 का, जी का मान एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। जी का एसआई इकाई क्या हुआ? जी स्मॉल जी किसका होता है? त्वरण का होता है, ठीक है। संवेग का मास इंटू वेलोसिटी। दाब का पास्कल। वेग का क्या होता है? वेग का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका सही आंसर डी त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर का एसआई इकाई क्या होता है? क्या ए दबाव, बी संवेग, सी गुरुत्वाकर्षण का हुए कारण या डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर बताता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिस्कस करते। कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का वैल्यू बात करते 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता ए ओम मीटर, बी जूल, सी एम्पियर या डी ओम। तो प्रतिरोधकता का क्या हो गया दोस्तों? ओम मीटर हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भार का एसआई मात्रा क्या होगा? ठीक है, भार का एसआई इकाई बराबर होती है, भार का एसआई इकाई किसके बराबर होती है? तो भार का एसआई इकाई बल के बराबर होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक
एसआई इकाई है? ए गति, बी कार्य और ऊर्जा, सी बल और दबाव, डी विस्थापन और दूरी। तो बल और दबाव क्या है दोस्तों, ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और दबाव का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें बताया था नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कौन होगा, यहाँ पे बल और दबाव सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी का सारा यूनिट तो सेम ही होता है। कार्य ऊर्जा का जूल होता है, विस्थापन और दूरी का मीटर होता है, गति और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन बल और दबाव का क्या होता है, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 पे। चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई, तो चाल का सबसे क्या ए मीटर पर सेकेंड है, या बी किलोमीटर है, सी मीटर पर मिनट, या डी किलोमीटर पर सेकेंड है। तो आपका सही आंसर होता है मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आप लोग अगर आंसर जानते हैं इसका, तो आप मेरे बोलने से पहले इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन। दाब का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दाब का तो पता है दोस्तों, पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इस जवाब का आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किन दोनों भौतिक राशियों का एक ही है? ठीक है, दबाव और बल नहीं, ये तो न्यूटन हो गया, एक पास्कल होता, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, और सी नंबर आता है बल और गति। बल और गति भी नहीं होगा, क्योंकि बल का न्यूटन होता है और गति का क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बल का बात करें और तो छेद बल का, तो इसका भी न्यूटन होता है। बल और भार का बात करें तो न्यूटन होता है। मतलब दोनों आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, बी और डी। ये रेलवे की प्रॉब्लम है, मिस प्रिंटिंग है, जो दोनों आंसर दे दिया गया है। ठीक है, आप मतलब बी और डी भी मार देते हैं तो आंसर क्या होता, सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? ये भी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। गति का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बल का न्यूटन, और डी त्वरण। बच गया ऑप्शन 1 त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सही आंसर आपका डी होता है, त्वरण। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, तो एसआई का जूल सेकेंड है। ये मैंने दोस्तों बताया था कि जूल सेकेंड किसका होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। जूल सेकेंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। मैंने बताया था वर्क का क्या हो जाएगा, यूनिट जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आपका सही आंसर हो गया पावर, शक्ति। ठीक है, डी सही आंसर आ गया आपका, डी शक्ति आंसर हो गया। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। एसआई इकाई न्यूटन है। किसका एसआई इकाई न्यूटन है? ठीक है, वजन और त्वरण का दोनों क्या दोस्तों सेम होना चाहिए। क्या है, वजन का अलग होता है, त्वरण का भी अलग होता है, क्योंकि वजन का न्यूटन होता है लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है। वजन और द्रव्यमान का बात करें तो क्या होता है, वजन का क्या होता है, इसमें न्यूटन होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। बी दोस्तों बात करें वजन और बल, तो इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन वजन और संवेग का क्या होता है, न्यूटन तो होता है लेकिन संवेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने दोस्तों फॉर्मूला याद करने बोला था आपको। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों 49। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, ए कूलम, बी वाट, सी जूल, या डी एम्पियर। तो आपका सही आंसर हो गया बी वाट। ये बहुत बार रिपीट करा शक्ति। शक्ति का मैं फॉर्मूला बताएं, वर्क बाय टाइम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है, एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, तो क्या ए प्रतिरोध, बी विद्युत आवेश, या विद्युत धारा, या डी विभवांतर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया विभवांतर। तो प्रतिरोध को तो बता सकते हैं दोस्तों, ओम होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या होता है, कूलम होता है। तो आपका ऑप्शन हो गया सही, डी विभवांतर सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आगे भी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा।
जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एग्जाम को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से क्या होगा दोस्तों कि आपको तुरंत ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा न्यू अपडेटेड में, ठीक है। इसे लाइक करना जरूरी हो जाता है और सब्सक्राइब करना भी, ठीक है। इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को डेली देखें। मान के चलिए दोस्तों, यहाँ से इस चैप्टर से यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 नंबर तो फिक्स है। आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर तो कंफर्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, आगे मिलते हैं। धन्यवाद।